नमस्कार। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड हलवा। ये बाकी हलवा से स्वाद में और टेक्सचर में एकदम अलग होता है। स्पंजी, मुलायम और कलरफुल है। तो शुरू करते हैं बनाना। कस्टर्ड हलवा बनाने के लिए हमने ये 1 कप कस्टर्ड पाउडर ले लिया। वनीला कस्टर्ड है ये। इसे हम प्याले में डालेंगे और घोलेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसे घोल लेते हैं। सारा पानी डाल देते हैं। तो 1 कप पानी और 1 कप कस्टर्ड का ये घोल बनाकर तैयार कर लिया। अब हलवा के लिए चाशनी तैयार करेंगे। 2 कप चीनी ली है हमने और ये 1 कप पानी और ये हो गया 2 कप पानी। गैस ऑन कर देते हैं और चीनी को घुलने तक पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। हलवा को जमाने के लिए हम ये ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं और चारों ओर अच्छे तरीके से लगा देते हैं। चीनी पानी में घुल गई है, उबाल आ रहा है पानी में। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को ही पानी में घुलने तक पकाना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। फ्लेम को कर देते हैं एकदम कम। अब इसमें डालेंगे कस्टर्ड का घोल। तो इसे एक बार और घोल लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है जाके तले में। और कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इसमें गुठलियाँ जल्दी से पड़ जाती हैं। अगर आप फ्लेम को कम नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो पूरा ध्यान रखना है, फ्लेम एकदम कम और हम इसे डालते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमारा स्पैटुला कढ़ाई के तले में चलना चाहिए क्योंकि कस्टर्ड कढ़ाई के तले में जाकर बैठने लग जाता है। कस्टर्ड पकना शुरू हो गया है। घोल में थोड़े थोड़े कस्टर्ड के चंक्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसका और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हमें इसको लगातार चलाना है, थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि कस्टर्ड तुरंत कढ़ाई में लग जाएगा। तो बस हम इसी तरीके से इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि हमारा अच्छा सा गाढ़ा हलवा बनकर तैयार नहीं हो जाता। हलवा को हमने 15 मिनट पका लिया, अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे घी डालकर पकाएंगे। ये लिया है हमने आधा कप घी। इसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, 2-2 चम्मच करके डालेंगे क्योंकि एक साथ हलवा में घी एब्जॉर्ब नहीं होता और चलाना मुश्किल हो जाता है। घी डालने के बाद हमने इसे 3 मिनट लगातार चलाते हुए पकाया है। घी एब्जॉर्ब हो गया, अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम फिर से घी डाल देते हैं और फिर से उसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और घी डाल देते हैं और ये हलवा अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं। बचा हुआ घी भी डाल देते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से चलाते हुए पकाते हैं। इसे पकाते हुए पूरे 30 मिनट हो गए हैं। अच्छा गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये। इसमें हम 2 टेबल स्पून काजू डाल देंगे कटे हुए और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसी तरीके से मिलाते हुए पकाते रहेंगे। तो हलवा हमारा पूरा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये घी भी छोड़ने लगा है। ये पककर तैयार है। तो ये जो पहले से हमने ट्रे तैयार की है इसमें ये हलवा हम डाल देते हैं। इसे हमने कस्टर्ड घोल डालने के बाद पूरे 35 मिनट तक पकाया है।
ये किनारों पर थोड़ा सा घी निकल के आ गया है, इसे हम चम्मच से इस तरीके से हटा सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से बादाम फ्लेक्स डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। हलवा सेट होकर तैयार हो गया। अब इसके पीसेस बनाते हैं। कस्टर्ड हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट हलवा बना है और बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा चलाते समय ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। चलाते में बिल्कुल ढील नहीं देनी। बहुत अच्छा कस्टर्ड हलवा बनकर तैयार होगा और आप इस हलवे को फ्रिज में रखकर पूरे 15 डेज़ तक खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।